साल का पहिया घूमता है, सारे दिन, तीज, त्योहार और विशेष अवसर लौट के आते हैं। वैसे तो देश के प्रति हर सीने में दिल धड़कता है, जज्बात कहते हैं और हर कोई अपने देश से प्यार करता है। लेकिन जब विशेष दिन आता है तब इसका सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि तिरंगे का सम्मान करने के लिए घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। राजनीतिक दल हो या कोई भी संगठन आखिर बयां तो कर रहे हैं कि हमें अपने देश से प्यार है, और इसका ही प्रसार करने के लिए लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप अपने घर की छत पर तिरंगा लहराइए। तो इस अभियान में आप भी हिस्सेदार बन जाइए। निःशुल्क तिरंगे मिल रहे हैं, आप उसे सम्मान के साथ लाइए, फहराइए, फिर उसे अपने पास रख लीजिए। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। लोकसभा टीवी पर सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में पार्सल पर लगा प्रतिबंध, आईबी की रिपोर्ट पर लिया गया संज्ञान। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा अपराध, करेंगे आंदोलन। शिवालयों में लगा श्रद्धालुओं का तांता, पुत्रदा एकादशी का बना संयोग। और शोभा यात्रा के लिए बस्तर से पहुंचे आदिवासी, विशेष झांकी में विराजमान होंगे देवी देवता। अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। स्वाधीनता दिवस पर दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की आईबी की चेतावनी के बाद रेलवे बोर्ड ने दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों में 12 से 15 अगस्त तक पार्सल पर प्रतिबंध लगा दिया है। बोर्ड ने सुरक्षा मानकों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेलवे की ओर से हर साल सख्ती बरती जाती है। इस दिन विशेष तौर पर आतंकी हमला व विस्फोट का खतरा बना रहता है। पार्सल के जरिए विस्फोटक सामान आने जाने की आशंका रहती है। खासकर ट्रेनों से आने वाले पार्सल पर सुरक्षा एजेंसियों की खास नजर रहती है। वैसे भी रेलवे में पार्सल की जांच को लेकर कोई खास व्यवस्था नहीं है। आसानी से कोई भी किसी भी तरह का सामान भेज सकता है। इस अव्यवस्था को लेकर रेलवे पर कई सवाल खड़े होते हैं। इसके बाद भी रेलवे की ओर से सुधार के कोई भी उपाय नहीं किए जाते हैं। पार्सल बुकिंग बंद करने की एक बड़ी वजह यह भी है। इस बार आदेश जारी कर ये निर्देश दिए गए हैं कि 12 से 15 अगस्त के बीच पार्सल की बुकिंग न की जाए। उससे पहले भी पार्सल बुकिंग के लिए सावधानी बरती जाए। बुकिंग नहीं करने का ये आदेश अकेले दिल्ली के लिए नहीं बल्कि निजामुद्दीन समेत आसपास के स्टेशनों के लिए भी है। 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसे हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं जो कि सुरक्षा के दृष्टि से भी काफ़ी संवेदनशील होता है। चूँकि दिल्ली में एक बड़ा जमावड़ा होता है और हर एक राज्य से भी वहाँ पर पार्सल जाते हैं, हर एक ट्रेन से पार्सल जाते हैं, तो एक प्रिकॉशनरी उपाय अपनाते हुए कुछ निश्चित अवधि के लिए दिल्ली की ओर जाने वाली या दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में दिल्ली के लिए जो पार्सल होती है उसको बंद करा दी जाती है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त में अपनाई जाती है। 15 अगस्त के बाद पहले की तरह व्यवस्था फिर से बन जाएगी। मालूम हो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत 3 रेल मंडल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर आते हैं। इन तीनों जगहों से दिल्ली के लिए ट्रेनें हैं। इसमें राजधानी, हमसफर व संपर्क क्रांति जैसी प्रमुख ट्रेनें हैं। राजधानी एक्सप्रेस में तो साल भर आरपीएफ जांच करती है। स्टेशन में जांच के बाद ही ये ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे लगातार ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है। ट्रेनों के रद्द होने से टिकट भी कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन यात्रियों से कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जा रहा है। लंबे समय तक रद्द रहने के बाद ट्रेनों के शुरू होने की उम्मीद में जिन लोगों ने यात्रा की योजना बनाकर टिकट बुक कराया था, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। अप्रैल से अब तक बिलासपुर जोन से करोड़ों का टिकट रिफंड किया गया है। हाल ही में 68 ट्रेनों के रद्द होने के चलते इसका आंकड़ा और भी बढ़ रहा है। इससे रेलवे को राजस्व की हानि भी हो रही है, लेकिन तय समय में रेलवे को तीसरी लाइन समेत अन्य अधोसंरचना का कार्य पूरा करना है, जिसके लिए यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। नागपुर डिवीजन में चूँकि एनआई का कार्य चल रहा है, 3rd लाइन के मॉडिफिकेशन के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का काम है, तो कन्हान स्टेशन में, तो उसके लिए 68 ट्रेनों को अप एंड डाउन मिलाकर के कैंसिल किया गया है। एक निश्चित अवधि के लिए कैंसिल किया गया है और जैसे ही यह काम खत्म होगा ट्रेनें खुद ही रिज्यूम हो जाएगी।
जितने भी यात्री इसमें टिकट जो भी लिए हैं उनका 100% इसमें रिफंड हो जाएगा और इसके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है, सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है, तो यात्री इसमें अपना रिफंड वापस ले सकते हैं। आईजी की सख्ती के बाद बीते 3 महीनों में 2154 लंबित मर्ग प्रकरणों का निपटारा किया गया है। सोमवार को आईजी रतनलाल डांगी ने बिलासपुर और जांजगीर जिले की जो है अपराध समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लंबित अपराध के जो प्रकरण है उसके जल्द निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी अपने काम से जाने जाते हैं। रेंज की कमान जब से उन्होंने संभाली है वह लगातार लंबित प्रकरणों पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। बीते 3 महीनों की बात करें तो आईजी रतनलाल डांगी की लगातार बैठक लेने का नतीजा रहा कि रेंज में 2154 लंबित मर्ग प्रकरणों का निपटारा हुआ। सोमवार को आईजी ने बिलासपुर जिले की अपराध समीक्षा बैठक ली। एसएसपी पारुल माथुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रोहित झा, एसडीओपी कोटा आशीष अरोरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरिमा द्विवेदी, सीएसपी स्नेहिल साहू बैठक में शामिल हुए। रतनलाल डांगी ने इस दौरान लंबित प्रकरणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। वहीं गुंडा बदमाश और निगरानीशुदा बदमाशों पर विशेष नजर रखने कहा गया। दोपहर 12 बजे के बाद आईजी ने जांजगीर चांपा जिले की वर्चुअल बैठक ली। लंबित मर्ग के प्रकरणों में बिलासपुर जिले ने सबसे ज्यादा काम किया है। यहाँ कुल 614 लंबित मर्ग प्रकरणों का निपटारा किया गया है। बैठक के दौरान आईजी ने महिलाओं और बच्चों से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने कहा और एट्रोसिटी एक्ट के मामले में समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने कहा गया है। वहीं पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान समय पर हो, इसका विशेष ध्यान अधिकारियों को रखने निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान सहायक पुलिस महानिरीक्षक दीपमाला कश्यप भी मौजूद रही। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिला अस्पताल में कार्यरत लगभग 30 से अधिक जीवन दीप समिति के कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते अस्पताल में पर्ची काउंटर, मरचूरी, लैब सहित वार्डों में भर्ती मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। गौरतलब है कि 8 सूत्री मांगों को लेकर जीवन दीप के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। राजनीतिक संरक्षण से अपराध बढ़ रहा है और बिलासपुर अपराध का गढ़ बन गया है। सोमवार को पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। बिलासपुर शहर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। लगातार अपराधियों के बढ़ते हौसले और कांग्रेसी संरक्षण के चलते शहर गर्त में जा रहा है। लोगों के जानो माल की सुरक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है, मगर कांग्रेस राज में न तो आम जनता सुरक्षित है और न ही उसकी संपत्ति। ये कहना है पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का। सोमवार को वे अपने निवास में प्रेस वार्ता कर रहे थे। पुलिस खुद को सुरक्षित नहीं कर पा रही है तो आम जनता को कैसे सुरक्षा देगी, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेसियों की गुटबाजी और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण के चलते अपराधियों द्वारा बेखौफ जरायम को अंजाम दिया जा रहा है। नशे के चलते अधिकांश घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाया गया है। पुलिस भी इन अपराधियों पर कार्यवाही करने से बच रही है। प्रशासन के ऊपर या तो सरकार का नियंत्रण नहीं है या वे सब कुछ जानकर भी चुप बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे 15 वर्ष के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। एसपी ऑफिस के घेराव के साथ हम न्यायालय तक जाएंगे। आए दिन लूट, डकैती, चाकूबाजी, ठगी, रेत माफिया और भूमाफिया लगातार अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं और अपराध का सबसे बड़ा कारण है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अपराधियों को संरक्षण देने का काम सरकार और सरकार के नुमाइंदे उसको कर रहे हैं और पुलिस भी जो सजग होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, उसका अभाव है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, पुलिस की निष्क्रियता और राजनीतिक संरक्षण अपराध को अंजाम दे रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने
नगर निगम के सभी जोन से निःशुल्क राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया जा रहा है। तिरंगा लेने सुबह से शाम 5 बजे तक जो है वो समय निर्धारित किया गया है। तिफरा के जोन क्रमांक 2 में राष्ट्रीय ध्वज लेने लोगों की जो भीड़ है वो देखी गई। ध्वज प्राप्ति के लिए लोगों से शपथ पत्र के रूप में फॉर्म भी भराया जा रहा है, जिसमें नाम, पता सहित आधार नंबर की जानकारी देना है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में हर घर में ध्वजारोहण करने का आह्वान किया गया है। इस अवसर पर पूरा हम वार्डवासी ध्वजारोहण के रूप में सभी अपने घरों में ध्वजारोहण किया जा रहा है। हर घर तिरंगा हमर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नगर निगम द्वारा निःशुल्क राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया जा रहा है। आज से यह वितरण प्रारंभ किया गया है और लोग अपना आधार कार्ड लाकर अपना पूर्ण पता बताकर एक शपथ पत्र देते हुए निःशुल्क झंडा जोन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आज़ादी के 75वें साल में पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे भी कई कार्यक्रम कर रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि जोन से चलने वाली सभी ट्रेनों के इंजन में तिरंगा झंडा लगाया गया है। वहीं नए माल गाड़ियों के इंजन में आज़ादी के अमृत महोत्सव का टैग लगाकर रवाना किया जा रहा है, ताकि लोगों को देश प्रेम के प्रति जागरूक किया जा सके। जितने भी हमारे इंजन हैं यानी कि लोकोमोटिव्स हैं और जितने हमारे कोचेज हैं, सब में तिरंगे को चिपकाया जा, तिरंगे का स्टिकर जो एक मान्य आकार का है उसको चिपकाया जा रहा है। प्रत्येक कोच में आज़ादी के अमृत महोत्सव का लोगो जो है उसको भी एक मान्य रूप में चिपकाया जा रहा है। यह एक तरह से हर घर तिरंगा का जो एक अभियान है सरकार का, उसको हम पूरा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने प्रत्येक कर्मचारियों को अपने निःशुल्क में तिरंगा दिया जा रहा है उनको, ताकि वो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराए। जिला अस्पताल में जीवन दीप समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है जिलाधीश के आदेश के बाद भी वेतन दर में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के श्रेणी में भी बदलाव किया गया है। जेडीएस के हड़ताल के विषय में जिलाध्यक्ष सूरज पारचे ने जानकारी दी। सारे सदस्यों को, कर्मचारियों को कलेक्टर दर से वेतन और जिन कर्मचारियों को सेवा समाप्ति की गई है उन्हें कार्य पर वापस लिया जाए। समस्त कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए जिसमें वेतन कटौती ना हो। भविष्य निधि अनिवार्य की जाए। वेतन हर माह एक निर्धारित तिथि पर मिले। लिखित में स्वीकृत नहीं किया जाएगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। कोयला लेकर जैतरी जा रही एक मालगाड़ी में अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। घुटको स्टेशन में मालगाड़ी को रोककर कोयले में लगी आग बुझाने की कोशिश की गई, मगर सफलता नहीं मिली। इसके बाद मालगाड़ी को करगी रोड कोटा लाया गया, जहां बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड का इंतजाम कर उठ रहे धुएं को शांत करने की कोशिश की गई। आग कैसे लगी, रेलवे के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। महादेव के प्रिय मास सावन के आखिरी सोमवार को शहर के सभी मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शहर के मध्यनगरी स्थित अष्टमुखी पंचायती शिव मंदिर में हर हर महादेव, हर हर शंभू की जय घोष के साथ श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। सावन के अंतिम सोमवार को शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से लोगों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करते रहे। तड़के से मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार नजर आई। प्रमुख मंदिरों में दिन भर विविध धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता रहा। भगवान शिव अष्टमुखी स्वरूप में विराजित हैं। भक्तों को उनके 8 भव्य रूपों के दर्शन होते हैं। ये 8 दिशाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सावन मास का अंतिम सोमवार बेहद खास रहा। पुत्रदा एकादशी का संयोग बना। भगवान शिव के महीने में नारायण का दिन पड़ा है। सावन का अंतिम सोमवार है। इसमें जो है भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है और रुद्राभिषेक हो रहे हैं और शाम के वक्त जो है खीर का प्रसाद बांटा जाएगा और
जो यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आज पुत्रा एकादशी व्रत है, इस पर जो है भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। मंदिरों में बम बम भोले गुंजायमान रहा। जानकारों के मुताबिक एक ही दिन सोमवारी और एकादशी का व्रत करना बहुत शुभ होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोकसवर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सावन माह के अंतिम सोमवार को नूतन चौक स्थित नंदेश्वर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। तड़के 4 बजे भोलेनाथ का रुद्राभिषेक के बाद महाआरती की गई। दर्शन कर पुण्य लाभ लेने पहुंचे भक्तों ने शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, बेलपत्र, फल फूल नैवेद्य अर्पित किया। भक्तों को काफ़ी भीड़ है। सवेरे 4 बजे से पूजा पाठ चल रहा है और ये अनवरत करीब करीब वो 3:30-4 बजे तक चलता रहेगा और भक्त दूर दूर से आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण उनकी होती है और मंदिर समिति द्वारा व्यवस्था बना के रखा गया है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। हर साल सावन के इंतज़ार रहता है कि कब आए भगवान भोलेनाथ की शरण में। हर मनोकामना पूरी होती है। सारे कष्टों को निवारण करने वाले हैं, महामृत्युंजय हैं भगवान भोलेनाथ का। तो उनकी शरण में जो जाएगा वो तो किसी भी मनोकामना के लिए वो तो पूरी होनी ही है। पूजा अर्चना किए, शिव जी में जल दूध दही सबका बहुत बड़ा महत्व है। भांग धतूरा हर चीज़ बेलपत्ती का बहुत वो रहता है। पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। वो तो भोले भंडारी हैं, जगत के विधाता हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। संभागीय शालेय खेल के पहले चरण में 9 प्रकार के खेल अलग अलग मैदानों में आयोजित किए गए। लॉन टेनिस में ज्यादातर खिलाड़ी बिलासपुर जिले से थे। छत्तीसगढ़ स्कूल मैदान में डॉज बॉल स्पर्धा हुई। इसमें बालक बालिका वर्ग में 8 जिले शामिल हुए। इसी तरह देवकी नंदन स्कूल मैदान में नेट बॉल बालक बालिका वर्ग में मुकाबले हुए। संभागीय स्पर्धा का आखिरी और दूसरा चरण 10 अगस्त को होगा। इसमें विभिन्न जिलों के स्कूली छात्र छात्राएं 10 खेलों में भाग लेंगे। शुरुआत में रिक्रेशन गेम के रूप में, एक मनोरंजनात्मक गेम के रूप में यह स्टार्ट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का इसके प्रति रुझान बढ़ता गया, तो इसको एक गेम के रूप में डेवलप कर दिया गया। जो 2 टीमें होती हैं उनको आपस में 2 बॉल रहती हैं, उनको आपस में थ्रो करके उनको मारना रहता है और सामने वाले टीम को बचना रहता है। ये मेन गेम इसका है। एक तरीके से हम डॉज बॉल, जैसे नाम से ही प्रतीत होता है डॉज, सामने वाला अगर बॉल से शूट करता है तो आपको उनको डॉज देके बचना है। तो मेन यही हिस्सा है कि डॉज देना है आपका बॉल गेम। छठघाट के पास अघोषित तौर पर बने कचरा डंपिंग जोन के पास निगम आयुक्त का लगा बोर्ड किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया है। गौरतलब है कि निगम कमिश्नर ने यहां कचरा नहीं फेंकने संबंधी आदेश बोर्ड लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आसपास के जोन का कचरा छठघाट के पास लाकर फेंका जाता है। इसके कारण यहाँ का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। निगम आयुक्त के आदेशों की धज्जियां उड़ाते ठेका कंपनी के कर्मचारियों ने ही आयुक्त का बोर्ड यहां से कहीं और फेंक दिया है। बिलासपुर में भले ही सामान्य से ज्यादा वर्षा हुई है, लेकिन खंड वर्षा के कारण किसानों के खेत अब भी प्यासे हैं। नजदीक से देखने के बाद सिंचाई क्षेत्र वाले किसानों को नहर के जरिए पानी देने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत खूंटा घाट और घोंगा जलाशय से पानी छोड़ा गया है। 1 सप्ताह के भीतर लगभग अधिकांश खेतों में बांध का पानी पहुंच जाएगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। लगातार क्षेत्र में हमारे जो किसान भाई हैं जो यहाँ से प्रभावित हैं, वो अवर्षा के कारण उन लोगों की मांग लगातार आ रही थी कि पानी खोला जाए। और हम सब लोगों ने, अंकित कौरा जी हैं, हमारे राजेश्वर भार्गव जी हैं कृषि समिति से, और अभी सभी किसान और जो जनप्रतिनिधि और अन्य सभी नागरिकगणों की मांग पर हम सब लोगों ने कलेक्टर साहब से और हमारे यहाँ के जो हैं शुक्ला जी, उनसे निवेदन किया कि पानी खोला जाए। और उन्होंने हमारे किसानों की समस्या को देखते हुए पानी खोलने का उन्होंने निर्णय लिया। लगभग 90% भरा हुआ है और अभी तत्काल में LBC से 200 क्यूसेक और RBC से 100 क्यूसेक डिस्चार्ज छोड़ रहे हैं और जैसे किसानों की डिमांड बढ़ेगी तो डिस्चार्ज और बढ़ाएंगे। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में पार्सल पर लगा प्रतिबंध। IB की रिपोर्ट पर लिया गया संज्ञान। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा अपराध, करेंगे आंदोलन। शिवालयों में लगा श्रद्धालुओं का तांता, पुत्रदा एकादशी का बना संयोग।
और शोभा यात्रा के लिए बस्तर से पहुंचे आदिवासी विशेष झांकी में विराजमान होंगे देवी देवता। इस बार विश्व आदिवासी दिवस पर शोभा यात्रा में ग्राम्य देवताओं की उपस्थिति आकर्षण का केंद्र होगा। इसके लिए कोंडागांव से एक दल देवी देवताओं को साथ लेकर शहर पहुंचा है। आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपरा का शहरवासियों को दर्शन कराएगा। बस्तर संभाग के हर एक गांव में सदियों पहले स्थापित किए गए देव विग्रह आंगा देव आज भी मौजूद हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों की माने तो ये देव की मूर्ति नहीं, लेकिन इस पर देव आते हैं। आदिवासियों की आराध्य आंगा देव यात्रा में 400 वर्ष पुरानी यह अनोखी परंपरा निभाई जाती है। छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी अनोखी परंपरा और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में पहचाना जाता है। यहाँ के आदिवासियों की रीति रिवाज, रहन सहन, पूजा पाठ सबसे अलग है, इसलिए बस्तर को अद्भुत कहा जाता है। बस्तर वासियों की धार्मिक हो या सामाजिक परंपरा बिना स्थानीय देवी देवता के नहीं होती। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासियों के देवी देवताओं का नगर भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए कोंडागांव से पुजारी और मंदिर से जुड़े सदस्य देवताओं के साथ यहां पहुंच गए हैं। भव्य शोभा यात्रा में कोनगुड़ की शीतला माता रजवाड़ी की अगुवाई में लाल कुंवर यानी आंगा देव, कुंवारी मोहदे के हिकीकूटा, आमगांव के नरसिंहनाथ और धनोरा गांव के रक्षक कंडा डोकरा देव नगरवासियों को आशीर्वाद देने निकलेंगे। जराभाटा हॉस्टल परिसर में ग्राम्य देवी देवताओं को अपने बीच पाकर समाज के लोग श्रद्धा से भर उठे। पुजारी और सदस्यों ने प्राचीन धार्मिक परंपरा के बारे में बताया। हमारे साथ साथ देवी देवताओं को लाए ये है कोनगुड़ परगना की शीतला माता और काला हंकुर का बेटा लाल कुंवर, उसके बाद नरसिंहनाथ बाबा राजवाड़ी, उसके बाद जो है आगे वाला एक कंडा डोकरा, और उसके बाद ये हिकुकुटा मोदी की है। ऐसा करके वहाँ से आह्वान के अनुसार आए और रात को पहुँचे और सवेरे जो है हमारे यहाँ पूजा अर्चना पूरा हम लोग प्राकृतिक पूजा जो भी करने का है देवी देवताओं का विधि विधान वो सब हम लोग पूजा अर्चना कर लिए हैं। अभी रक्षा करते हैं, हमको आदिवासी को सबको रक्षा करते हैं इस देवी देवता। आज क्या किया? दिवस पूजा मानते हैं। गिलासपुर में आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम कोनगुड़ से आए हैं। ये पहला अवसर है जब बस्तर का आदिवासी समुदाय अपने देवताओं को लेकर शहर पहुंचा है। शोभा यात्रा में इनकी उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। यात्री सुविधाओं की कमी और बद इंतजामी का हाईटेक बस स्टैंड से नाता बहुत पुराना है। अब बारिश का जमा पानी इसमें काई जम गई है। बताने काफी है कि सफाई का अभाव है। नगर निगम बस स्टैंड को हैंडओवर लेने के बाद से आंखें मूंदे बैठा है। तिफरा का हाईटेक बस स्टैंड तालाब बन गया है। निकासी अवरुद्ध होने से बारिश का पानी जमा हो गया है। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेतरतीब बसों को खड़ा रखने की आदत से संचालक भी बाज नहीं आते। इससे पूरे परिसर में अव्यवस्था फैल गई है। CSIDC के अधीन रहते हुए यहाँ के हालात में सुधार नहीं आया। अब तक नगर निगम ने भी बस स्टैंड की सुध नहीं ली है। हाईटेक नाम मात्र का है। हाईटेक की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कुछ भी यहाँ धरातल पे दिख नहीं रही है। अभी हम लोग उम्मीद किए थे कि जो CSIDC से इसका स्थानांतरण प्रशासन नगर निगम लिया तो व्यवस्थाएं सुधरेगी, लेकिन सुधरने की बजाय और बिगड़ रही है। ये हम बस मालिकों को सभी को आशा थी कि हमारा व्यवसाय सुधरेगा, बस स्टैंड सुधरेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि अधिकारियों की जो मानसिकता है यहाँ कोई उदासीन दिख रही है, कुछ करने की नहीं दिख रही। हस्तांतरित होने के 6 महीने बाद हालात जस के तस हैं। नगर निगम हाईटेक बस स्टैंड को उसके गरिमा के अनुकूल सफाई और यात्री सुविधा मुहैया नहीं करा पाया है, जिससे अन्य जिले और प्रांत से आने वाले यात्रियों को यहां बदहाली देखकर निराश होना पड़ता है। चारों ओर फैली गंदगी, पीने के लिए पानी का अभाव, यात्रियों के बैठने की सुविधा नहीं होने से हाईटेक बस स्टैंड देखकर नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत चरितार्थ होती है।
कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कोटा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोनचरा के जरगा गांव से पहुंची महिला ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायती पत्र में बताया कि महिला के पति संतोष यादव से गांव के ही रामनाथ और दाऊराम के द्वारा 1,45,000 रुपए लूट लिया गया है, जिसकी शिकायत बेलगहना चौकी में 18 जुलाई को की गई थी, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे हताश व निराश होकर सोमवार को पीड़ित महिला जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थी। पासीद मंगला निवासी 20 वर्षीय ईश्वर पटेल की सिम्स में उपचार के दौरान मौत हो गई। सिम्स चौकी से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ईश्वर पटेल सुबह खेत जा रहा था, तभी अचानक वो गिर गया और आनंद फानन में परिजन उपचार के लिए उसे सिम्स लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सिम्स चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आइए दर्शकों, कुछ और खबरें देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबद्ध 105 कॉलेजों के स्नातक की 29,885 सीट पर 41,031 आवेदन आए थे। महाविद्यालयों ने इन छात्रों की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें से मात्र 5% छात्रों ने एडमिशन लिया है। 95% सीटें खाली हैं। ऐसे में शुक्रवार को सभी कॉलेजों में नियम के अनुसार दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई, जिसके बाद सोमवार से महाविद्यालयों में प्रवेश लेने छात्रों की भीड़ देखी गई। कोरोना संक्रमण काल के दौरान ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम 100% रहे। छात्र छात्राओं ने 80% से 90% तक अंक हासिल किए। यही वजह रही कि महाविद्यालयों में जो मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है, उसका कट ऑफ 80 से 85% तक जा रहा है। इस कारण से कम प्रतिशत लाए हुए छात्र छात्राओं को अगली लिस्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। सोमवार को सभी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं की भीड़ वहां देखी गई। मेरिट सूची में आए छात्र छात्राओं को उनका मनचाहा कॉलेज मिलने से उनके भीतर खुशी है। वहीं जिन छात्र छात्राओं का प्रतिशत कम है, वह अभी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष चूंकि ऑनलाइन परीक्षाएं होने के कारण छात्रों में थोड़ी सी परसेंटेज की इजाफा हुई है, जिसके कारण चूंकि ये मॉडल कॉलेज है पूरे छत्तीसगढ़ का, इसलिए लोगों का आकर्षण, बच्चों का आकर्षण अभिभावकों का है। तो प्रायः ये देखा जा रहा है कि अभी 82-83 के नीचे नहीं है, खासकर जनरल कैटेगरी में, और SC OBC में भी वही स्थिति है। ST में थोड़ी सी डाउन की स्थिति आई है। तो कंपटीशन तो है, आज दूसरी लिस्ट में भी 80 से नीचे नहीं गया है। जिन महाविद्यालयों में द्वितीय लिस्ट जारी की गई है, उसमें चयनित छात्र छात्राओं को 8 अगस्त तक प्रवेश लेना है। उसके बाद महाविद्यालयों में तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी। सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति का कट ऑफ लगभग बराबर है। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को प्रवेश के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूली छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान उत्सव का आयोजन ICS कोलकाता में किया गया। इसमें भारत वर्ष से चयनित 20 छात्र छात्राओं ने अपने नवाचार को प्रस्तुत किया। विज्ञान उत्सव का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच विज्ञान का लोक व्यापीकरण करना और जन सामान्य के समस्याओं को हल करने के लिए नवाचार को आगे लाना है। छात्रा हिमांगी हालदार को ऐश सैनिटाइजर यानी राख से सैनिटाइजर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है। इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उसकी इस उपलब्धि पर शाला प्रबंधन ने भी सम्मान स्वरूप 25,000 रुपए नगद प्रदान किया। क्लास 11 की हमारी स्टूडेंट हिमांगी हल्दर अपने रचनात्मक विचार से ऐश सैनिटाइज़र बनाई है, राख से सैनिटाइज़र बनाई है। वो बहुत बड़ी बात है। स्कूल के बच्चों को रचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक माहौल बनाए हैं। उसके कारण हिमांगी अपने क्षमता को प्रकट करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। जी, अभी जो कोलकाता में IASC द्वारा आयोजित विज्ञान महोत्सव हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट एस सैनिटाइज़र प्रस्तुत किया था। तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो इसके लिए प्रेरणा मुझे मेरे स्कूल ने ही दी, लेकिन इसका जो आइडिया मुझे आया जब मैं किसी ग्रामीण क्षेत्र में गई थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो लोग हैं वो राखड़ का यूज़ कर रहे हैं बर्तन मांजने के लिए, वो डैश का।
तो मैंने उससे देखा कि इसमें तो साबुन वाली प्रॉपर्टी है, तो मैंने इसके बारे में और रिसर्च की, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, तब जाके मैंने इस एयर सैनिटाइज़र के बारे में सोचा और इसे बनाया। तिलकनगर स्थित वर्षों पुराने दक्षिण मुखी श्री हनुमान मंदिर का कायाकल्प किया जा रहा है। मंदिर समिति के द्वारा सोमवार को एकादशी के शुभ मुहूर्त पर जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया। मंदिर को आकर्षक और भव्यता प्रदान करने उड़ीसा के कारीगरों को यहाँ बुलाया गया है। पुनर्निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। हनुमान मंदिर और शिव मंदिर दोनों एक साथ बनेंगे, जिसकी कास्ट लगभग 25 से 30 लाख होगी। जगन्नाथपुरी से कारीगर आए हुए हैं उड़ीसा के, जो मंदिर को भव्यता प्रदान करेंगे। अपनी नक्काशी से मंदिर कलात्मक बनेगा, है ना। स्तंभ में भी डिजाइनिंग होगी, अंदर भी डोम भी डिजाइनिंग होगा, इसलिए इसकी कास्ट ज़्यादा आ रही है। पर हनुमान मंदिर भव्य रूप से बन रहा है, दान से ही जो पैसा आ रहा है उसी से बन रहा है मंदिर। सेना कल्याण बोर्ड कार्यालय में रविवार की शाम तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक रखी गई। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सुझाव लिए गए। बैठक में विभिन्न समाजसेवी संगठन के लोग मौजूद रहे। 15 अगस्त के दिन 10 बजे जब पुलिस ग्राउंड का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, पुलिस ग्राउंड के कार्यक्रम के बाद पुलिस ग्राउंड से ही निकलेगी, पुलिस ग्राउंड के सामने से ही निकलेगी। वहाँ से पीछे सारे संगठन टोली वाइज, हर संगठन का सारे लोग टोलियों में वहाँ पे लाइन अप हो जाएंगे। सारे लोग टोलियों में एक के पीछे एक लगे रहेंगे। हर संगठन की अलग अलग टोली होगी और हम एक साथ वहाँ से निकलेंगे तिरंगा यात्रा के लिए। 70 के दशक के महान पार्श्व गायक, कलाकार, निर्देशक किशोर कुमार, जिसके हर गीत सुपर हिट रहे, उन्हें याद करने के लिए उनके गीतों को स्वर दिया गया। किशोर कुमार की जयंती पर एक शाम किशोर के नाम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उनके चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके प्रशंसक यहाँ मौजूद रहे। ग्रुप के कलाकारों ने किशोर कुमार के जो गीत हैं, एक से बढ़कर एक गीतों को अपनी आवाज दी। श्रोता सुनकर मंत्रमुग्ध हुए। किशोर कुमार भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर वे अपनी गायकी की वजह से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। 4 अगस्त को किशोर कुमार जी का जन्मदिन था, लेकिन उस समय लोगों की व्यस्तता को देखते हुए आज हमने रविवार को उनका जो जन्म जयंती महोत्सव मनाने का आज निर्णय लिया है। और आज बिलासपुर के कुछ फनकारों के द्वारा हमारे स्टूडियो में किशोर कुमार जी के गीत द्वारा हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। सदाबहार नगमे हम सभी लोग मिलकर आज एंजॉय कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। और ये हमारे कलाकार हैं जो सारे ही देश में प्रसिद्ध है। आज बहुत जगह इनका 4 तारीख को जो जन्मोत्सव था, संडे है, आज हम लोग मना रहे हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग सदाबहार नगमों के साथ सब लोग एंजॉय करके और इसको हम और आगे अच्छे प्रोग्राम कार्यक्रम करेंगे। अमिट छाप जब समाज में कोई छोड़ जाता है तो उसे याद करने लोग भूलते नहीं हैं। जैसे कि हमारे आज़ादी के दीवानों को हम आज भी याद करते हैं। फांसी पर चढ़ गए देश की आज़ादी के लिए, परिवार को न्यौछावर कर दिया सिर्फ देश के लिए। अगर आपको भी समाज में कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है तो चूकिए नहीं, कीजिए जरूर कोई अच्छा काम। फिलहाल आप देखते रहिए लोकसो टीवी और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।